हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे संज्ञा। व्याकरण ऐसा ग्रंथ है जो हमें भाषा की शुद्ध जानकारी देता है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे संज्ञा के बारे में कि संज्ञा है क्या। संज्ञा संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति यानी पर्सन, मेल फीमेल कोई भी हो। किसी व्यक्ति, वस्तु यानी चीज और स्थान यानी जगह, कोई भी शहर, नगर, कोई भी स्थान। तो इन सब के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव यानी जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे मनुष्य के मन के भाव है, हंसना, रोना, खिलखिलाना, खुश होना, दुखी होना, ये सब, थका होना, बचपन, बुढ़ापा, ये सारी अवस्थाएं, इन सबको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहती हैं। जैसे हम कहें मीरा एक सुंदर लड़की है, तो अगर मैं कहूँ मीरा भटिंडा में रहती है, तो मीरा यहाँ क्या होगी? संज्ञा। और भटिंडा भी स्थान का नाम है, जगह का नाम है, तो ये भी हो गया संज्ञा। समझ में आया? जैसे मीरा सुंदर लड़की है, तो मीरा संज्ञा होगी। सुंदर भाव हो गया, ये भी भाववाचक संज्ञा होगी। और लड़की ये जातिवाचक संज्ञा होगी। कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ। जैसे अब संज्ञा की परिभाषा तो आपको पता चली कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक यानी जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी हो। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का परिचय देते हो, पर्टिकुलर नाम का। जैसे भटिंडा, आगरा, दिल्ली, तो ये सब नाम है, विशेष नाम है। एक स्थान है, यहाँ से यहाँ तक ये भटिंडा है, यहाँ से यहाँ तक ये आगरा है, या वहाँ से वहाँ तक दिल्ली है। तो वैसे ये हो गया नाम, हो गया पर्टिकुलर, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। या प्राणियों के नाम, जैसे महात्मा गांधी, राम, मोहन, मैं, है ना, मेरा नाम हो गया रेणु, या कोई। तो ये जो नाम है ये सारे के सारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और चीज भी, जैसे कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, गीता, रामायण, पुस्तकों के नाम है ना, पर्टिकुलर नाम है। अब मैंने कह दूं पुस्तक, तो पुस्तक में किस, गीता को भी पुस्तक कह सकती हूँ, रामायण को भी पुस्तक कह सकती हूँ, आपकी हिंदी की पुस्तक को भी पुस्तक कह सकती हूँ। तो पुस्तक यानी पूरी जाति, कॉमन। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक हो गया जो पर्टिकुलर किसी का नाम है। तो वस्तु, प्राणी और स्थान, उसके नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक में क्या होगा बच्चों? जो एक प्रकार के, जैसे प्राणियों की, वस्तुओं या स्थानों का परिचय मिलता हो, एक ही प्रकार के। जैसे छात्र, या पूरी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट हैं तो हम 30 के 30 को छात्र बोल सकते हैं। अब उसमें कोई राम होगा, श्याम होगा, अनु होगा, आयुष होगा, पीयूष होगा, अलग अलग होंगे, रमा होगी, श्यामा होगी, कोई भी होंगी। तो अगर हम अलग अलग नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम पूरी क्लास को छात्र बोल रहे, स्टूडेंट बोल रहे हैं, तो वो छात्र क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ लड़की, हम किसी भी लड़की को, हर किसी लड़की को लड़की ही कहेंगे, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, जो पूरे समूह का बोध करा रही है। जैसे आदमी, जानवर, पक्षी। अब जानवर कोई भी हो, गाय, घोड़ा, बैल, गधा, कोई भी हो, तो वो जानवर हो गया जातिवाचक संज्ञा, जाति का बोध करा रहे हैं। पक्षी, चिड़िया, मैना, तोता, मोर, हर किसी को हम पक्षी कह सकते हैं। तो इस तरीके से वस्तुएं भी, किताब, मसाला, चॉकलेट। अब चॉकलेट के कितने सारे फ्लेवर हैं, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा है।
जैसे शहर, गांव, पहाड़। अब कोई सा पर्टिकुलर अगर हिमालय कह दिया मैंने तो हिमालय व्यक्तिवाचक हो गया। गांव अगर विशेष ना गांव का नाम ले दिया तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। अब लेकिन हर किसी गांव को मैं गांव कह सकती हूँ, तो इसलिए ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, जो पूरे समूह का बोध करवा रहे हैं। द्रव्यवाचक, अब जातिवाचक संज्ञा के भी बच्चों दो भेद हो जाते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्य होता है कि में पदार्थ जो जिनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, सोना आदि। इनसे हम कितने सामान बनाते हैं, ये होते द्रव्य या पदार्थ, है ना। और जैसे मिट्टी, अनाज, कोयला, ये सारे के सारे द्रव्य या पदार्थ, दूध, पानी, ये सारे के सारे द्रव्यवाचक। और समूहवाचक में कक्षा, है ना, जैसे कक्षा हो गया, सभा हो गया, दरबार हो गया, परिवार हो गया, ये सारे के सारे समूह में आ गया, ग्रुप में। तो ये सारे दोनों की दोनों जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक है, ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमारी तीसरी है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु के भाव, गुण, दोष, अवस्था का पता चलता है, व्यापार का परिचय देते हैं, वो होते हैं भाववाचक। जैसे सुख, दुख, प्यार, ममता, स्नेह, क्रोध, हैं दोष, बेईमानी, पशुता, ठगी, चोरी, गुण, सुंदरता, सच्चाई, ईमानदारी, ये सारे गुण हैं, क्वालिटी। और अवस्था, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, यौवन आदि, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो बच्चों, ये थी हमारी संज्ञा। व्यक्तिवाचक नंबर 1, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो उम्मीद करती हूँ संज्ञा आपको समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट।